तो स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। बच्चों, यह हमारे उपन्यास की दूसरी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। आपको ये बताना है कि मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है। ए कह रहा है चाक, बी कह रहा है झूला नट, सी कह रहा है अलमा कबूतरी और डी कह रहा है इदम नमः। तो आपको ये बताना है कि ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण जो है वो मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो बच्चों, यह हमें मिलता है इनके उपन्यास चाक में देखने को मिलता है। तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि धरती धन अपना की अंतर्वस्तु जो है वो किस विषय पर आधारित है। ए कह रहा है कि पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, बी कह रहा है देश विभाजन के बाद पंजाब 20 शरणार्थियों की समस्या, सी कह रहा है वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद, और डी कह रहा है युद्ध और प्रेम। तो आपको ये बताना है कि धरती धन अपना की अंतर्वस्तु क्या है। तो बच्चों, इसकी जो अंतर्वस्तु है वो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, अर्थात विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि शीतला माँ से नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। यह प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है। तो आपको ये बताना कि जो प्रसंग लिखा गया है नीचे दिए गए किस उपन्यास में यह वर्णित किया गया है। ए कह रहा है देवरानी जेठानी की कहानी, बी कह रहा है रहस्य कथा, सी कह रहा है परीक्षा गुरु और डी कह रहा है श्याम स्वप्न या श्यामा स्वप्न है ये। तो आपको ये बताना है कि यह प्रसंग जो है किस उपन्यास में वर्णित है। तो बच्चों, यह जो है देवरानी जेठानी की कहानी में वर्णित है और इसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त। तो गौरी दत्त द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी जो है इसमें इस प्रसंग को वर्णित किया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे, इस ये 4 जो है पात्रों के नाम लिखे हैं। आपको ये बताना है कि यह किस कथाकृति के पात्र हैं। तो इनको आपको ये बताना है कि यह जो है किस कथाकृति के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्प में से वो किस कथाकृति के पात्र हैं ये आपको बताना है। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे। तो जो बच्चे मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि उनको मैंने ये उपन्यास के नाम पढ़ा चुके हैं। आ, ये जो है सभी देवरानी और जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं, अर्थात चौथे का विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तो आपको ये बताना है कि तमस उपन्यास का पात्र इसमें से कौन नहीं है। रत्तो, नथु, रिचर्ड और हयात बख्श। बच्चों, तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। तो बच्चों, इसमें जो पात्र नहीं है वो पात्र रत्तो नहीं है, अर्थात 5वें का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाकी नथु, रिचर्ड्स और हयात बख्श जो है ये सभी तमस उपन्यास के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंख फूट जाए। यह उपयुक्त संवाद जो है गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है। तो आपको बताना है कि ये संवाद जो है एक तो गोदान उपन्यास से लिया गया है, लेकिन यह किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है। ए कह रहा है मेहता और मालती, बी कह रहा है खन्ना गोविंदी, सी कह रहा है मिर्जा खुर्शीद और मेहता और डी कह रहा है कि राय अमरपाल सिंह और मालती। तो आपको ये बताना है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा और जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं किसी को और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये संवाद किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है। तो बच्चों, यह संवाद जो है ये मेहता और मालती के बीच में हुआ है, अर्थात विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 6वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें का।
सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो आपको ये बताना है कि मन्नू भंडारी के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोज, आपका बंटी, सैलूश और बसंती। आपको नीचे दिए गए विकल्प में बताना है। ए कह रहा है पहला और तीसरा, बी कह रहा है दूसरा और चौथा, सी कह रहा है तीसरा और चौथा और डी कह रहा है पहला और दूसरा। तो आपको ये बताना है कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। तो बच्चों इसमें एक तो तीसरा सैलूस नहीं है और एक तो चौथा बसंती नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो है यह मनु भंडारी द्वारा रचित जो है वो नहीं है, सैलूस शिव प्रसाद सिंह का है और बसंती जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा रचित उपन्यास है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है ए शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी पर्दे की रानी और डी मेला है जयवर्धन। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। तो बच्चों वो उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 8वें का। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है। आपको ये बताना है कि देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है। बच्चों देहाती दुनिया उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि देहाती दुनिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। अब आपको बताना है कि किस गांव को केंद्र बनाया गया है। ए कह रहा है गंगौली, बी कह रहा है शिवपालगंज, सी कह रहा है मछली शहर और डी कह रहा है कि रामशहर। तो आपको बताना है कि देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है। तो 9वें का उत्तर क्या होगा बच्चों? 9वें का उत्तर हो जाएगा डी रामशहर। इस गांव को जो है इसका केंद्र जो है वो बनाया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। आपको ये बताना है कि लक्ष्मी दासिन जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। ए कह रहा है मैला आंचल, बी कह रहा है परती परिकथा, सी कह रहा है जुलूस और डी कह रहा है कितने चौराहे। तो आपको ये बताना है कि लक्ष्मी दासिन जो है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। 10वें का उत्तर आपको देना है। तो बच्चे 10वें का उत्तर हो जाएगा ए, यह मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। अब आपको ये बताना है कि जगदीश चंद्र द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है। पहला कहता है धरती धरना अपना, दूसरा कह रहा है यथा प्रस्तावित, तीसरा कह रहा है किस्सा गुलाम और चौथा कह रहा है मुट्ठी भर कांकर। अब आपको नीचे विकल्प दिए हुए, ए कह रहा है केवल दूसरा और तीसरा, बी कह रहा है केवल 1 और 4, सी कह रहा है केवल 3 और 4, डी कह रहा है केवल 2 और 4। तो आपको ये बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। 11 का आपको बताना है। तो बच्चों जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पहला और चौथा, धरती धन अपना और मुट्ठी भर कांकर। ये दोनों जो है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र के द्वारा जो है वो लिखा गया है। जबकि यथा प्रस्तावित जो है वो गिरिराज किशोर का है। यथा प्रस्तावित जो है वो गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है और किस्सा गुलाम जो है रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। तो आपको ये बताना है कि मैला आंचल उपन्यास में इसमें से कौन सा पात्र नहीं है। ए कह रहा है प्रशांत और कालीचरण, बी कह रहा है सिरधर और सरस्वती, सी कह रहा है कमली और सुमृति दास और डी कह रहा है कि हर गौरी सिंह और मंगला देवी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे पात्र हैं जो मैला आंचल में नहीं है, उसको आपको चयन करना है, उस विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों इसमें बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सिरधर और सरस्वती जो है ये दोनों मैला आंचल के पात्र नहीं है, जबकि प्रशांत और कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी ये सभी जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। चलिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास का होरी राम जो है अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था। ए बेलारी, बी गंगौली, सी शिवपालगंज और डी पांडेपुर।
तो आपको ये बताना है कि किस गाँव का रहने वाला था होरीराम? तो बच्चों होरीराम जो है बड़ा आसान प्रश्न है, बेलारी का रहने वाला था। तो विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा 13 का। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि माता-पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। आपको ये बताना है कि माता-पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित कौन-सा उपन्यास है? ए कह रहा है एक अंच मुस्कान, बी कह रहा है अनुगुंज, सी कह रहा है आपका बंटी और डी कह रहा है बेघर। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा इसमें से उपन्यास है जो माता-पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित है। तो बच्चों यह उपन्यास है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है और मन्नू भंडारी ने यह उपन्यास जो है मोहन राकेश और उनकी पत्नी उसके अलग होने और उनके बालक के जीवन के ऊपर जो है ये लिखा है। तो 14 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ए कह रहा है कि उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। बी कह रहा है चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कठगुलाब। सी कह रहा है उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कठगुलाब, चित कोबरा। और डी कह रहा है कठगुलाब, चित कोबरा, मैं और उसके हिस्से की धूप। तो आपको अनुक्रम इसका सही लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो 15 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों 15 का विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। उसके हिस्से की धूप 1975, चितकोबरा का समय 1979, मैं और मैं का समय 1984 और कठगुलाब का समय जो है 1996 है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो आपको रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। ए कह रहा है किस्सा गुलाब, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश। बी कह रहा है पूर्वापर, विनायक, किस्सा गुलाब, गोबर गणेश। सी कह रहा है गोबर गणेश, पूर्वापर, विनायक और किस्सा गुलाब। और डी कह रहा है गोबर गणेश, किस्सा गुलाब, पूर्वापर और विनायक। तो 16 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इनका पहला उपन्यास गोबर गणेश था। गोबर गणेश उपन्यास जो है 1978 में, उसके बाद किस्सा गुलाब जो है इनका 1986 में, पूर्वापर 1990 में और विनायक उपन्यास जो है इनका 2011 में आया था। तो विकल्प नंबर डी जो है वो 16 का सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इनको भी आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है देवराज के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। ए कह रहा है अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। बी कह रहा है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। सी कह रहा है बाहर भीतर, पथ की खोज, अजय की डायरी, रोड़े और पत्थर। और डी कह रहा है रोड़े और पत्थर, पथ की खोज, बाहर भीतर और अजय की डायरी। अब आपको ये बताना है 17 नंबर उपन्यास में, 17 नंबर प्रश्न में कि सही क्रम कौन सा बनेगा। तो बच्चों सही क्रम जो बन जाएगा वो बी बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे बी कैसे बनेगा? तो देखो बच्चों पथ की खोज का समय क्या है? 1951। बाहर भीतर का समय 1954, रोड़े और पत्थर का समय 1958 और अजय की डायरी का समय 1960 है। तो विकल्प नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि नागार्जुन का द्वारा रचित जो है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बुध और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और समुद्र और डूब। तो आपको ये बताना है कि मछुआरों पर आधारित उपन्यास कौन सा है नागार्जुन द्वारा। तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वरुण के बेटे। तो 18 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। कह रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है। ए झरोखे, बी कड़ियां, सी बसंती और डी पीढ़ियां। तो आपको ये बताना है कि भीष्म साहनी द्वारा रचित इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो नहीं है। तो बच्चों 19 का उत्तर हो जाएगा डी पीढ़ियां। ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, जबकि पीढ़ियां जो है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जबकि झरोखे, कड़ियां और बसंती ये सभी भीष्म साहनी के रचित उपन्यास हैं। चलिए सवाल नंबर 20। यह परीक्षा गुरु के से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह
उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो आपको बताना कि ये जो उक्ति लिखी है, इसका संबंध किस उपन्यास से है? वामारक्षक, भाग्यवती, अमृतचरित या निसहाय हिंदू? तो आपको ये बताना है कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? वामारक्षक, भाग्यवती, अमृतचरित और निसहाय हिंदू। तो आपको 20वें का उत्तर करना है। तो बच्चों 20वें का उत्तर हो जाएगा डी। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? निसहाय हिंदू के संदर्भ में कहा गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है? राधा कृष्ण दास। और बाकी उपन्यासों के नाम आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि सभी संतानों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल उपन्यास में यह वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि दामुल हौज का अर्थ क्या होता है महिला आंचल उपन्यास में? दस्तहेजा, उन्माद, ईश्वरी प्रकोप या आजीवन कारावास? तो आपको ये बताना है कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल उपन्यास में यह वाक्य में दामुल हौज का अर्थ क्या है? तो 21 का उत्तर अगर आपको आ रहा है तो आप बताएं तुरंत उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा डी, आजीवन कारावास। दामुल हौज का मतलब आजीवन कारावास है। तो 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पूर्व प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो आपको ये बताना है कि यह जो है किस उपन्यास में लिखा गया है और किस उपन्यासकार ने जो है पुनर्प्रकाशन की भूमिका में इसको लिखा है। ए कह रहा है महाभोज, बी कह रहा है आखिरी कलाम, सी कह रहा है काशी काशी और डी कह रहा है राग दरबारी। तो 22 का उत्तर आपको देना है कि 22 का उत्तर क्या सही होगा? महाभोज होगा, आखिरी कलाम होगा, काशी काशी होगा, राग दरबारी होगा। तो बच्चों यह होगा राग दरबारी, अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास से आया है? आपको बताना कि यह छंद जो है ये किस उपन्यास से आया है। ए कह रहा है झूठा सच, बी कह रहा है तमस, सी कह रहा है जिंदगी नामा और डी कह रहा है राग दरबारी। तो 23 का उत्तर आपको बताना है कि 23 का उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा। तो बच्चों 23 का उत्तर सही हो जाएगा बी, तमस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तमस जो है 23 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा है पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निद्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस चरित्र का है? बाणभट्ट, लोरिक देव, अघोर भैरव या महामाया भैरवी। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस चरित्र का है। तो 24 का उत्तर आपको बताना है कि किस चरित्र का है। और बच्चों आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि ये जो कथन है यह किस उपन्यास से लिया गया है। ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। तो चलिए इसका उत्तर है डी, महामाया भैरवी का। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है महामाया भैरवी का है। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम सवाल का। अंतिम सवाल में देखिए क्या कह रहे दलित स्त्री चनुली किस उपन्यास की पात्र है? आपको ये बताना है कि दलित स्त्री चनुली जो है वो किस उपन्यास की पात्र है। बीती आप, सोमाचरित, गठरी, एक टुकड़ा इतिहास। तो आपको ये बताना है कि दलित स्त्री चनुली जो है वो किस उपन्यास की पात्र है, आपको ये बताना है। तो बच्चों दलित स्त्री चनुली जो है वो एक टुकड़ा इतिहास की पात्र है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और यह गोपाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बीती विपिन कुमार अग्रवाल का लिखा उपन्यास है। सोमा चरित जो है वो रमेश चंद्र सिहोर का लिखा हुआ उपन्यास है। और गठरी जो है वो प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो है वो लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।